आज की कार्यशाला का आयोजन इसलिए किया गया है कि आज भी हम सौर ऊर्जा के महत्वों और उसकी आवश्यकता इनके बारे में हमें जानकारी उस हद तक नहीं है जिससे हम इसे अपने दैनिक जीवन में अपना सकें। और कुछ भ्रांतियां हैं और कुछ हमें जागरूकता की कमी है, उस सब चीजों को दूर करने के लिए आज की इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यशाला के खत्म होने के पश्चात आपको कोई भी किसी भी प्रकार की इस योजना से जुड़ी हुई जानकारी का अभाव नहीं रह जाएगा एवं आप सब इस योजना को खुले हाथों से अपनाने के लिए तैयार रहेंगे। मेरे साथी के द्वारा अब तक ऊर्जा स्रोतों की विभिन्न प्रकार, उनकी महत्वता एवं उनके पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि इन सब का एकमात्र असीमित सौर ऊर्जा, जिसका हम दोहन करके अपनी ऊर्जा की सारी संभावनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, एकमात्र विकल्प सौर ऊर्जा वही है। और उसको अपनाने के लिए हमें आज ये कार्यशाला का आयोजन करना पड़ा, जिससे हम आपको ये बता सके कि सरकार भी आपके लिए इस प्रोत्साहन सब्सिडी के रूप में 40% राशि का वहन करती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में आप इसके साथ जुड़ सकें। मैं शुरू करूंगा इस योजना के बारे में पूर्ण रूप से उल्लेख करने का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा आधारित इस योजना को आपके घर घर तक पहुंचाने एवं इसके पर्यावरण एवं आमजन के लिए जो लाभकारी उद्देश्य है उनकी जानकारी आप तक पहुंचाने का ये कार्य करती है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2024 को किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सोलर पैनल, जिसे हम सोलर संयंत्र भी कहते हैं, उसकी स्थापना पर 40% तक की सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा उसकी मूल राशि का वहन किया जाता है। इसके अनुमानित लाभ के अनुसार 1 करोड़ घर और प्रतिवर्ष 75,000 करोड़ की बिजली लागत में कमी का अभी तक सरकार द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उस 1 करोड़ के लक्ष्य में 5 लाख का लक्ष्य अपने राजस्थान राज्य के लिए रखा गया है। जैसे मेरे अभियंता साथी ने आपको थोड़ी देर पहले अवगत करवाया कि हमारे राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा की असीमित संभावनाएं हैं और हम उसका दोहन करके अपनी सारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हमें किसी और ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और देखते देखते हम उस राज्य में तब्दील हो सकते हैं जो दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बनेगा एवं उनकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। अब इसमें जो 75,000 करोड़ की बिजली लागत में कमी है वो किस प्रकार है? आज के समय में हम सिर्फ विद्युत उपभोग करते हैं और उपभोक्ता कहलाते हैं, पर इस योजना के तहत हमें उत्पादक बनने का मौका मिलता है। हम हमारे घर की छतों पर सोलर पैनल लगा के, जिसका कोई बिल्कुल न्यूनतम रख रखाव है, और हम एक उत्पादक की श्रेणी में आ जाते हैं। हम सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, उसको खुद भी उपयोग करते हैं और साथ में ऑन ग्रिड से जुड़े होने के कारण आगे बिजली बोर्ड को भी हम ये बिजली सप्लाई करते हैं, जो किसी दूसरे उपभोक्ताओं के कार्य में आती है और हम आर्थिक लाभ भी कमाते हैं। तो जो हमारी बचत है और जो आर्थिक लाभ हम इसे बेच के कमाएंगे, वो टोटल राशि 75,000 करोड़ का अनुमान है कि उस राशि की बचत होगी। इस योजना को बहुत ही सरलीकृत रखा गया है ताकि दूर ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए परिवार भी इसका लाभ लेने में हिचकिचाए नहीं। किसी भी स्तर पर कोई भी समस्या ना आए और समस्या के समाधान के लिए अधिकारी, सोलर वेंडर्स और उसके अतिरिक्त और इस तरीके की कार्यशालाओं का आयोजन करके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी आपको समय समय पर इसकी जानकारी दी जाती है। उसी संदर्भ में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसके पात्रता के मापदंड क्या है? सर्वप्रथम तो आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। सरकार का यह उद्देश्य है कि वह अपने नागरिकों के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य करें, इसलिए इसमें पात्रता है कि वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि ऐसा घर होना चाहिए जिसमें सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त छत हो। अगर आपके घर में 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, जैसे भी आपके घर की क्षमता है, जो आपका उपभोग होता है,
उसके अनुसार आपकी छत पर उतनी जगह होनी चाहिए जहां पर वो सोलर पैनल लगाए जा सके और वह छत मजबूत हो, क्योंकि उसमें जो पैनल लगाने के लिए स्ट्रक्चर लगाया जाता है वह उसमें ड्रिल करके लगाया जाता है, तो उसके लिए वो उपयुक्त हो छत। तीसरा, वैध घरेलू बिजली कनेक्शन होना चाहिए। इस योजना के तहत आप जो भी सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं वह सीधा ग्रिड से जुड़ा होता है। ग्रिड का मतलब जो आप वो आम बोलचाल में हम कहते हैं जो हमारा जीएसएस है, ये बिजली सीधी वहां पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद में दूसरे उपभोक्ताओं के काम आती है, तो इसलिए आपका वैध घरेलू बिजली कनेक्शन होना चाहिए। चौथी है, किसी अन्य सोलर सब्सिडी का लाभ न लिया हो। आप पूर्व में इसमें किसी भी सोलर योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेकर लाभान्वित ना हुए हो, यह इसकी चौथी शर्त है। सोलर संयंत्र के लिए आवश्यक क्षेत्रफल। अब हर घर की जरूरतें अलग अलग प्रकार की है। किसी के घर में एसी लगे हुए हैं, किसी के घर में कूलर पंखों से भी काम चलता है। सब अपने अपनी घर की स्थिति के अनुसार विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो इसलिए उनकी क्षमता भी उपभोग की अलग अलग होती है। किसी की 1 किलोवाट है, किसी की 2 है, किसी की 3 है, किसी की 3 से भी अधिक है, तो उनके लिए अलग अलग सोलर पैनल की आवश्यकता होती है और उनके लिए जो स्थापना के लिए क्षेत्रफल चाहिए होता है उसका ये विवरण है। 1 किलोवाट के लिए 60 स्क्वायर फुट जगह की आवश्यकता होती है और 2 किलोवाट जैसे हम करते हैं तो वह दोगुनी होकर क्षेत्रफल की आवश्यकता 120 स्क्वायर फुट और उसी के गुणनांक में 3 किलोवाट के लिए 180 स्क्वायर फुट क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है। इस योजना के लाभ, इस योजना के लाभ अभी तक मेरे अभियंता साथी द्वारा आपको काफी गिनाए गए कि पर्यावरण के लिए किस तरीके से ये हितकारी है, किस तरीके से ये हमारे लिए भी लाभकारी है आर्थिक रूप से। अब उसका एक स्पष्ट विवरण पुनः मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले तो मुफ्त बिजली यूनिट, जिससे बिजली बिल में कमी। अब आज अगर आप महीने का 300 यूनिट का उपभोग कर रहे हैं और आपने अगर सोलर पैनल या सोलर संयंत्र अपने घर की छत पर स्थापित कर लिया है, तो उसके पश्चात जो 300 यूनिट आप बिजली बोर्ड या ग्रिड से ले रहे थे वह आप उनसे ना लेकर के आपके लगाए हुए संयंत्र जो उत्पादन कर रहे हैं आप उससे अपनी उपभोग की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और उसके अतिरिक्त अगर आपके ज्यादा उत्पादन होता है तो आप उसे पुनः निगम द्वारा निर्धारित दरों पर आगे बिजली बोर्ड को पुनः भेज सकते हैं। दूसरा, 20 साल तक घर के लिए मुफ्त बिजली उत्पादन। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? 20 साल तक घर के लिए मुफ्त बिजली कैसे मिलेगी सारे परिवारों को? एक सोलर पैनल की लाइफ होती है 25 से 30 साल। तो आप अगर इसको ब्याज पर, आजकल कई बैंक अपने बिल्कुल न्यूनतम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाते हैं इस योजना के लिए, अगर आप ब्याज लेकर भी इस योजना को अपनाते हैं और उसकी मासिक किस्तें भी भरते हैं तो मासिक किस्तों का पूर्ण भुगतान 4 वर्ष के भीतर हो जाता है। उसके अतिरिक्त जो वर्ष बचे हैं उसमें आपको न्यूनतम रख रखाव के साथ और बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के आप मुफ्त बिजली का उत्पादन कर उसको खुद भी उपभोग कर सकते हैं और आगे ग्रिड में भी दे सकते हैं। तीसरा, गर्मियों में बिजली कटौती से राहत। गर्मियों में जैसा कि आप सबको पता है कि मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। आज किसी के घर में एक एसी है, ज्यादा गर्मी पड़ने पर और संसाधनों की आवश्यकता महसूस होने पर 2 एसी 3 एसी भी ले आते हैं लोग। किसी के घर में कूलर है तो वो एसी ले आएगा। ये अप्रत्याशित वृद्धि होती है जिसका अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। हम अगर यह भी मानते हैं कि 20% जो बिजली उपभोग है उसमें वृद्धि होगी वर्ष दर वर्ष, तो भी वह भी उस आंकड़े को पार कर जाती है। जैसे इस वर्ष हुआ कि पिछले वर्ष के मुकाबले 60% तक अपने उपभोग में वृद्धि हुई है। इस चीज के लिए ना उपभोक्ता तैयार थे और न ही उत्पादन उस स्तर का था। आनन फानन में बिजली की आपूर्ति करने के प्रयास भी किए गए, परंतु वह प्रयास उतने कारगर साबित नहीं हो पाए क्योंकि वृद्धि बहुत अप्रत्याशित थी। तो उस कारण से उपभोग और उत्पादन में जो अंतर आया
उसके कारण बिजली कटौती जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। हमारा जो विद्युत तंत्र था वह भी ओवरलोड होने के कारण फाल्ट की स्थितियां उत्पन्न होती थी, जिस कारण से उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बाधित होती थी और गर्मी जैसे समय में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। परंतु अगर यही सौर ऊर्जा की संयंत्र अगर आपने घर पे लगवा रखा हो तो आपको गर्मियों में दुगना लाभ है, क्योंकि गर्मियों में सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और राजस्थान राज्य का एक वरदान ही है कि सबसे ज्यादा जो सौर दिवस होते हैं वह राजस्थान राज्य में ही होते हैं और उसकी जो तीव्रता होती है सौर ऊर्जा की वो सबसे अधिक होती है इस राज्य में। तो हम उसका लाभ उठाते हुए और दूसरे उपभोक्ताओं को भी लाभान्वित कर सकते हैं। चौथा, सरकार पर बिजली उत्पादन का बोझ कम। अब सरकार द्वारा जो आपको बिजली आपूर्ति की जाती है ग्रिड के माध्यम से, उस आप बिजली का उत्पादन दूरस्थ स्थित उत्पादन क्षेत्र जो कंपनियां हैं उनके द्वारा अपने संयंत्रों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कोयले आधारित, जीवाश्म आधारित कई प्रकार के ईंधनों द्वारा बिजली उत्पादन किया जाता है। उस बिजली को आपके घर तक पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी लाइनें बिछाई जाती है, उन लाइनों के द्वारा उस बिजली को आप तक पहुंचाया जाता है। परंतु रास्ते में विद्युत छिजत और ट्रांसमिशन लॉसेस के कारण वह बिजली जो उस उत्पादन घर से आपको सप्लाई की गई है वो वहां तक पहुंचते पहुंचते उतनी नहीं रह जाती है, 10 से 20% का लॉस हो जाता है। तो आप वहां पर उत्पादन जितना कर रहे हैं वो पूरा आप तक नहीं पहुंचता है। अगर आपके घर में ही वह सौर ऊर्जा का संयंत्र स्थापित किया हुआ हो तो आपको कभी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं और जो आप उत्पादन करेंगे वह सीधा आपके घर में उपयोग होगा, तो उसमें किसी भी प्रकार के लॉसेस की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। और इससे सरकार पर बहुत ही उत्पादन का जो बोझ है बहुत ही व्यापक स्तर पे कमी आती है उसमें, क्योंकि उसे नए उत्पादन के लिए नए संयंत्र नहीं बनाने पड़ते। दूसरा, उन उत्पादन संयंत्रों को की बिजली को आपके घरों तक पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी लाइनों का निर्माण नहीं करना पड़ता। 132 नए 33 केवी के जीएसएस, 220 केवी के जीएसएस, इन जैसे अतिरिक्त खर्चों की आवश्यकता नहीं होती और वही बचत कल को आपके लिए लाभकारी नीतियों के रूप में आप तक पहुंचेगी। पांचवा, पर्यावरण प्रदूषण और तापमान में कमी। पर्यावरण प्रदूषण हमारे मनुष्यों द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती है, जितने भी संसाधनों का दोहन किया जाता है, उन संसाधनों का विपरीत असर पर्यावरण पे पड़ता ही है। और उसी तरह का क्षेत्र है ऊर्जा क्षेत्र है। ऊर्जा क्षेत्र में आज भी ज्यादातर ऊर्जा जरूरतों को पूरी करने के लिए जो संयंत्र लगे हुए हैं वह सारे कोयले और जीवाश्म आधारित हैं, जिनमें कोयले से या तो उत्पादन हो रहा है या तेल से हो रहा है या और किसी जीवाश्म आधारित स्रोतों से हो रहा है। तो वह जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, चाहे वो गैसों के माध्यम से हो, चाहे वो राख हो, धूल हो, वह वापस पर्यावरण में ही जाकर हमारे और आपकी सेहत पर ही असर डालती है। वह प्रदूषण आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है और उससे निपटने के लिए यह सबसे कारगर कदम है, क्योंकि सौर ऊर्जा की संभावनाएं असीमित है और सौर ऊर्जा लगाने के पश्चात किसी भी प्रकार की ग्रीन गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है, ना ही कोई अपशिष्ट पदार्थों का रखरखाव हमें करना पड़ता है। तो ये पर्यावरण पर हमारे द्वारा लादे गए बोझ को भी कम करता है और साथ ही साथ पर्यावरण को एक प्रदूषण मुक्त करने का कार्य करता है। अब जैसा कि मेरे अभियंता साथी ने भी आपको बताया था, मैंने भी आपको कई बार जिक्र किया कि सरकार द्वारा इसमें सब्सिडी का